प्रातः क्लास चल रहा था 1/12/1967 शुक्रवार को 8वें पेज की चौथी 5वीं लाइन में बात चल रही थी कि बाबा समझाते हैं कि वो सुनते तो रहते हैं, बच्चे के फीचर से एक ही तरह के होने चाहिए। एक ही दफा फोटो मिला बस उसी के ऊपर विष्णु का भी बनना है और नारायण का भी बनना है। माने एक ही हुए या अलग हुए हैं? बड़ा होते हैं और फीचर्स वही चलना चाहिए है। विष्णु पहले या नारायण पहले है? पहले कौन? हाँ, पहले नारायण के पहले विष्णु है। पहले विष्णु, अच्छा, पहले विष्णु पहले नारायण। अरे ये तो झगड़ा हो गया। है? अच्छा, नारायण का अर्थ क्या हुआ? नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जो ज्ञान जल के घर में रहता हो है, बाहर नहीं। तो अब बताओ, नारायण पहले या विष्णु पहले है? नारायण। अच्छा, अभी विष्णु कह रहे थे, अभी नारायण हो गया। अच्छा, कौन पहले? कौन? नारायण। अरे अच्छा, नारायण जब तक विष्णु न बने तब तक लगातार 24 घंटे ज्ञान जल में रहेगा कि ज्ञान जल से बाहर निकल पड़ता होगा? बताओ, है? बाहर निकल पड़ता है। तो फिर विष्णु हुआ या नारायण हुआ? क्या हुआ है? नारायण 24 घंटे कहां रहता है आयन में? नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। 24 घंटे ज्ञान जल में रहता है। पक्का नारायण है कि कच्चा नारायण? अरे क्या है? क्या कहें? कच्चा है कि पक्का? कच्चा ही हुआ ना। पक्का कहें तो भाई बिल्कुल पक्का, अटल, अखंड, अडोल, बाहर ही नहीं निकले। तो कब बनता है? जब है, कब बनता है? हाँ, जब लक्ष्मी आकर के मिल जाती है प्रैक्टिकल में, तो क्या हो जाता है? विष्णु हो जाता है ना? तो बताओ, पहले नारायण के पहले विष्णु है? पता नहीं है। अरे भाई, स्वर्ग पहले बनेगा या पहले विष्णु लोक बनेगा? है, विष्णु लोक बनेगा। स्वर्ग में तो नारायण तो होते ही हैं, अव्वल नंबर हो, बाद वाले हो, कम कला के हो। लेकिन विष्णु कब कहा जाएगा? आदि में या अंत में? आदि में है तो विष्णु, क्योंकि आदि नारायण के साथ आदि नारायणी भी चाहिए
नहीं तो सृष्टि का आदि होगा ही नहीं। तो नारायण का भी बनना है, बड़ा होते हैं तो नारायण, फीचर्स वो ही चलना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। परंतु ये तो देखो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में अलग अलग ढेर सारे नारायण के और कृष्ण के फीचर्स बनाई देते हैं। तो इसलिए आज इनको वार्निंग देते हैं। किनको? इनको माने किनको है? इन ब्रह्मा बाबा को भी और बाबा के जो बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इनको भी वार्निंग देते हैं। क्या वार्निंग देते हैं? वार्निंग जिनको देते हैं वो सुनते तो सभी बच्चे हैं। अच्छा, अगर न सुनेंगे टेप और न सुनेंगे वाणी और ये अक्षर नहीं सुनेंगे तो चलते रहेंगे। अब फिर क्या करते रहेंगे? सुनेंगे नहीं और चलते रहेंगे ज्ञान में, है? तो क्या होगा रिजल्ट? फिर भी ऐसे ही उल्टे सुलटे फीचर्स बनाते रहेंगे। क्या? अरे बात को ध्यान देके सुने तो। क्यों कहते हैं कि फीचर्स चेंज नहीं होना चाहिए, एक ही रहना चाहिए। परंतु जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होके रहेंगे, कन्वर्ट होंगे ना द्वापर युग से, तो उनके अंदर संस्कार कौन से आ जाएंगे? है? पलटने के संस्कार आ जाएंगे ना। हाँ, तो फीचर्स बदल लेते हैं, यहां ही शूटिंग कर लेते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि जो बाप बैठ करके पढ़ाते हैं, हाँ, कौन से बाप? ऐसे नहीं 84 जन्म के बाप कोई, या धर्म पिताओं में से कोई बाप नहीं। जो बाप यहां बैठ करके पढ़ाते हैं तो वो सुनना चाहिए, जरूर रोज सुनना चाहिए। ये जो टैप की वाणी है ना, वो भी तो सुननी चाहिए, है? और टैप बहुतों को सुनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाणी से डायरेक्ट तो बहुत नहीं सुनेंगे ना। हाँ, और टैप तो कहीं भी ले जाओ, कितनों को भी सुनाओ, तो बहुतों को सुनाना चाहिए, समझे ना? टैप से भी सर्विस करा सकते हैं ना। हाँ, ऐसे नहीं कि कोई टैप खराब हो जाते हैं, नहीं, कार में ले जावे टैप, बहुतों की सेवा करके चले आवे। अरे टैप खराब हो जाए तो ठीक नहीं करा सकते? हाँ, करा सकते, रिपेयर करो। एक अपने ऊपर रखें जो खराब भी ना हो, माने डबल रखें, टैप डबल रखें, एक अपने ऊपर और एक जो खराब नहीं हो। हाँ, एक ऐसा हो बे जिसको दूसरी सर्विस बर्विस भले सर्विस भी हो तो जा करके कभी सुबह कभी शाम टैप में सुनने से टाइम तो वही लगता है। जितना लंबा यहां लगेगा, वाणी सुनेंगे डायरेक्ट, जितना लंबा यहां लगेगा उतना लंबा टैप सुनाएंगे वहां भी लगेगा। हाँ, पौना घंटा 1 घंटा तो कोशिश करेंगे। हाँ, अब पुरुषार्थ कोई करेंगे, सब तो नहीं करेंगे। ऐसे तो बहुत है ना जो बच्चे यही सर्विस करते हैं, क्या टैप में भर के ले जाएंगे और सुनाएंगे, बहुतों की सर्विस करते हैं। वो बच्चे पूछते हैं कि क्या सर्विस करें? बाबा बोलता है ये सर्विस करती है क्या है?
रोज टैप संभाल से ले जा करके और कोई कार में या किसी में भी है, कार हो, मोटरसाइकिल हो या जो कुछ भी हो, खराब नहीं होते। जाओ, जो भी सुनने चाहते हैं है, और सुनने के बहुत शौकीन हैं, आशिक हैं, और जो घोषणा करते हैं है, जो सर्विस भी ऐसे ही करते हैं। क्या घोषणा करना माने जोर से घोषणा की जाती है ना, हाँ। उनको जा करके सुना करके भी आओ। जो न कोई आ सकते हैं उनको सुनो। बाहर में भी तुम जाते हो आजकल, तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी ले जाते हो, हाँ ये भी ले जाना चाहिए साथ में है। भी क्यों लगाया भाई? टैप भी ले जाओ और प्रदर्शनी वो भी ले जाओ, तो बहुत अच्छी तरह से एक्यूरेट सुनेंगे। हाँ, क्योंकि आंखों से देखेंगे भी और कानों से सुनेंगे भी। भले बाबा कहते हैं कि सन्मुख और इस टैप में सुनने में और वाणी में सुनने में है कौन कौन सी बातें? एक डायरेक्ट टैप में सुनो है, इस टैप में, और दूसरा है सन्मुख सुने। तो टैप में तो वाणी तो कान से सुनने को मिलेगी, लेकिन आंखों से देखने में तो नहीं मिलेगा। तो 3 बातें हुई। एक सन्मुख, उनमें आंखों से भी देखेंगे और कानों से भी सुनेंगे, और जो वाइब्रेशन है, सन्मुख में वाइब्रेशन भी मिलेंगे ना। हाँ, हाव भाव सब कुछ सन्मुख देखने में आवेंगे ना। तो तीनों में बहुत फर्क है। भले टीवी है, क्या है? टीवी, उसमें भी हाव भाव तो आंखों से हाथों से देखने में तो आते हैं, परंतु वाइब्रेशन आएंगे है? वाइब्रेशन तो नहीं आएंगे। टीवी के अंदर मन बुद्धि रखी है क्या जो वाइब्रेशन छोड़ेगी? नहीं। और सन्मुख में तो वाइब्रेशन भी होते हैं। तो बताया बहुत फर्क है सन्मुख सुनने में और टैप में सुनने में। और फिर जो वाणी पढ़ करके सुनाते हैं, टैप भी नहीं जो बिल्कुल एक्यूरेट सुनाए है? होगा नहीं, और सन्मुख भी नहीं है। तो कागज की मुरली में बैठ करके वाणी सुनाएंगे तो और ज्यादा अंतर पड़ेगा कि नहीं? हाँ, और ज्यादा अंतर पड़ेगा, क्योंकि जो कागज में सुनाने वाला वाणी सुनाएगा वो बाबा जितना जैसा जो कुछ बोलते हैं बिना मिक्स किए वैसा ही सुनाएगा। कुछ न कुछ 1-2 शब्द की भी मिक्सिंग तो कर ही देगा। तो अंतर पड़ेगा कि नहीं? एक घड़े का दूध का भरा हुआ घड़ा हो और उसमें 1 बूंद सांप का विष डाल दो तो सारा क्या हो जाएगा? विष ही हो जाएगा ना। हाँ, तो वो टैप से जो सुनते हैं वो फिर 2nd क्लास, सन्मुख सुनते हैं सो 1st क्लास, और कागज के पत्ते में बैठ करके सुनते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, वो तो हो गया क्या 3rd क्लास। क्यों दे हो गया?
क्योंकि न तो वो ओरिजिनल सुनाने वाला है सुना रहा है, सुना तो दूसरा डुप्लीकेट कोई दूसरा सुना ही रहा है मिक्स करने वाला, और टेप में भी है तो एक्यूरेट से सुना ही रहा है? कोई एक दो अक्षर बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, उतना ही टाइम लगेगा है? सन्मुख में जितना टाइम लगा है और टैप में जो सुनेगा उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन अंतर क्या पड़ेगा है? अंतर ये पड़ेगा कि जो सन्मुख में आंखों से देखते हैं, वाइब्रेशन मन बुद्धि से कैच करते हैं, वो पकड़ में नहीं आएंगे। तो तीनों में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है, क्योंकि यहां तो एक्सप्रेशंस भी देखते हो। कहां है एक्सप्रेशन? माने इशारे बातियां करते हैं ना कुछ, हाँ, तो वो देखते हो। और वहां टैप में तो वो कुछ नहीं देख पाएंगे, और वहां एक्सप्रेशन नहीं देखेंगे जब तक तुम्हारा वो टेलीविजन निकले, तब तक नहीं देख सकेंगे। टेलीविजन निकलेगा तो तुम उसमें एक्शन भी एक्सप्रेशन भी देख सकेंगे, ठीक है? तो टेलीविजन बढ़िया हुआ है या टैप बड़ा हुआ है बढ़िया हुआ है, या कागज पे मुरली पढ़ना बढ़िया हुआ? हाँ, सन्मुख बढ़िया हुआ, टैप में तो फिर एक्सप्रेशन तो देखने को मिलेगी नहीं, सिर्फ वाणी ज्यों की त्यों सुनने को मिलेगी। पीछे तो देख सकते हो, परंतु वो तो बहुत ही फिर महंगा हो जाता है। क्या? हाँ, जो टीवी है वो तो फिर बहुत ही महंगा हो जाता है। क्या मतलब है? माने उस समय वर्तमान की बात बताई, आगे चल के तो भले सस्ते हो जाए, लेकिन उस समय तो बहुत महंगाई की बात थी ना। तो बहुत महंगे हो जाते हैं, उनको थोड़े ही कहां उठाए करके ले जाएंगे, है? टैप रिकॉर्ड तो छोटा होता है, उठाए करके ले जाओ सुना है। तो वो बड़ी कीमती चीज भी होती है। अभी वर्तमान में कीमती है कि नहीं? हाँ, नहीं? कितना लगता है पैसा है? वर्तमान में कीमती क्या है कि सस्ती क्या है? 5,000 मिल जाता है, बताओ। हाँ, कौन सा टीवी? रंगीन कि ब्लैक एंड व्हाइट? कौन सा मिल जाता है? कलर्ड मिल जाता है। तो इसका मतलब ब्लैक एंड व्हाइट तो और सस्ता मिल जाता होगा, वो तो कोई पूछता भी नहीं, इसलिए ऐसे ही उठाए देते हैं, ले जाओ भाई 1,000 रुपए में ले जाओ। टैप रिकॉर्डर तुम्हें नया नहीं मिलेगा, 1,000 रुपए मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो देखो, बड़ी कीमती चीज होती है क्यों लगा दिया? उस समय वर्तमान की 67 की बात बताई। परंतु हो सकते हैं ऐसे नहीं कि नहीं कुछ हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। हाँ, जैसे तुम बैठ करके सुनते हो, तैसे बाबा यहां गद्दी पे बैठा होगा। क्या कहा? जैसे तुम यहां बैठ करके सन्मुख सुनते हो ना, ऐसे बाबा यहां गद्दी पर बैठा होगा। क्या कहा? बाबा देखेगा। हाँ, बाबा बैठ करके सुनाते हैं। बच्चा बाबा को देखेगा कि बाबा बैठकर सुनाते हैं। ये भी वंडर है ना बच्ची, देखो। अरे ये साइंस का आज की दुनिया में कितना मजा है? वो मजा स्वर्ग का मजा कहेंगे, लेकिन देखने को मिलेगा स्वर्ग का मजा है? अभी इस दुनिया में स्वर्ग का मजा देखने को मिलेगा? स्वर्ग का मजा तो नहीं देखने को मिलेगा, वो तो पास्ट हो गया।
फिर ये भी पता है कि अब आएगा जरूर है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फिर आएगा। तो ये भी वंडर है ना बच्ची। देखो कितना हमको साइंस मदद देती है। क्या कहा? साइंस हमको मदद देती है कि साहूकारों को मदद देती है? ज्यादा मदद किसको देती है? अरे इतनी सी बात नहीं बुद्धि में आती है? ज्यादा मदद किसको देती है? साहूकारों को देती है ना? हाँ, अच्छा, तो वो साहूकार साहूकारी बने रहेंगे, बने रहेंगे। अरे बाबा ने कहा बिना सामने खड़ा ये न्योटे की गड्डियों वाले साहूकार, जिनके पास सोना चांदी है अभी ढेर सारा है, ये ऐसा पड़े रह जाएंगे, और तुम साहूकारों के भी साहूकार हो जाएंगे। तो देखो क्या होगा, अभी साइंस जो है वो साहूकारों को मदद देती है, लेकिन फिर बाद में क्या होगा है? फिर तुमको मदद करेगी। इसलिए बताया हमको साइंस मदद देती। साइंस जितनी तुमको मदद देती है और कोई को भी मदद नहीं देती है। क्या कहा? तुम सन्मुख बैठ करके जो बाबा के सामने सुनते हो, उनको जो मदद देती है उतना मदद और किसी को दुनिया में, चाहे कितना भी बड़े के बड़ा साहूकार हो, मल्टी मिलियनर हो, करोड़पति, अरबपति, शंखपति, कितना भी हो, उसको उतनी मदद नहीं देती। अच्छा है, तुमको क्यों मदद देती है? कारण? हाँ, तुम डायरेक्ट बाबा से सुनते हो। क्या बाप तो फिर सुप्रीम सोल जो ज्योति बिंदु भी है, आत्माओं का बाप, उसे सुनते हो डायरेक्ट? हाँ नहीं। कुछ बच्चे ऐसे ब्राह्मण हैं जो समझते हैं कि हमें बिंदी सुनाती है, निराकार सुनाता है। ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर धारण किया था, वो भी गायब हो गया। अब हमें कौन सुनाती है? अब हमें बिंदी सुनाती है। हमें प्रेरणा बिंदी से डायरेक्ट मिलती है। अरे बाप कहते हैं जो सन्मुख बाबा से सुनते हैं। क्या? तो कौन से बाबा से सुनने की बात हुई? जिनको साइंस बहुत मदद करेगी। जितनी तुमको मदद करेगी उतनी और कोई को मदद नहीं करेगी। तो बाबा ने ये तुमको शब्द किससे कहा है? बताओ। 67 की बात है माता जी। हाँ, थोड़ा देर आराम से सो जाओ। हाँ, तुमको किससे कहा है? तुमको बाबा ने किससे कहा तुमको मदद देती है? हाँ, मुकर्रर रथधारी को भी कहा। तो अगर अकेले मुकर्रर रथधारी को कहा तो तेरे को कहना। बाबा एक को कहते हैं तब तेरे तुझको ऐसे बोलते कि नहीं? नहीं बोलते। हाँ, तो यहां तो तुमको बोला। जितना तुमको मदद करती, तुमको किसकी लिए बोला? तुमको माने कम से कम 2 तो होना चाहिए। हाँ, तो किसको बोला? दाढ़ी मुझे वाले को बोला। अच्छा, जो सन्मुख बैठते होंगे उनके लिए बोला। वो बाबा जो मुकर्रर रथधारी बाबा है, उसके साथ कोई और बच्चे भी हैं। कौन से बच्चे? कोई हैं कि नहीं? कौन? जो
साइंस के साधनों को दुनिया में सबसे जास्ती है उपयोग करेंगे कौन? तुमको माने कम से कम 2 तो होना चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन सनम को तो नहीं कहेंगे। 8 है, अच्छा कम से कम, इससे कम कोई नहीं। वो 8 इकट्ठे होंगे तभी साइंस के साधनों को कर पाएंगे। अच्छा हाँ, ये भी बात है, क्योंकि बाप आते हैं माने प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। तो कब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं? जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं तो धक्क से राजधानी स्थापन कर देते हैं। तो राजधानी में 1, 2, 3 ही होते होंगे या ज्यादा होंगे? कम से कम 8 तो जरूर होते हैं। तो 8 जो संपन्न आत्माएं हैं, जो शिव के सर के ऊपर दिखाई जाती है, अष्टमूर्ति कहते हैं ना शिव को। 8 देवताएं त्रिमूर्ति से नीचे, 3 मूर्ति तो सबसे ऊंची और 8 उससे नीचे। तो जो 8 हैं वो सबसे ऊंचे हैं राजधानी में। तो त्रिमूर्ति में 3 मूर्तियां क्या राजधानी में होती है? नहीं होती। अच्छा अच्छा, बाद वाली मूर्तियां समझ ली होंगी जो कुमार का दादी ने बनाई वो। अच्छा, कुमार का दादी से पहले ब्रह्मा बाबा के टाइम की वो मूर्तियां। एक ब्रह्मा बाबा को बैठा दिया, विष्णु को बैठा दिया, शंकर को बैठा दिया, फीचर ब्रह्मा बाबा का दिखाई दिया, वो भी नहीं। एकदम यज्ञ के आदि में जो 3 मूर्तियां निमित्त बनी थी, क्योंकि बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो क्या करता हूं? अकेला नहीं आता हूं, 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। तो वो 3 मूर्तियां कौन सी? न दादा लेखराज ब्रह्मा का चेहरा उसमें कहां कहेंगे, न कुमार का दादी का बनाया हुआ वो पोस्टर याद करो जिसमें 3 मूर्तियां दिखाई, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ऊपर शिव बाबा दिखा दिया निराकार, वो भी नहीं। माने आदि का एकदम मोम मंडली वाला। तो कौन कौन? ब्रह्मा कौन उसमें, विष्णु कौन उसमें, और शंकर कौन उसमें? कहेंगे प्रजापिता जो आदम है, सारी 500-700 करोड़ प्रजा का पिता इस मनुष्य सृष्टि में, वो तो हुआ आदम है, पहला आदमी इस सृष्टि का, जिसको उसके अलावा उसको और कोई देख ही नहीं पाता। सब देखते हैं, कोई सब तो नहीं देखते। तो वो आदम हुआ जिसे शास्त्रों में कहा गया शंकर ही है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। उसको किसने जन्म दिया? कोई जानता ही नहीं। जानता है? कोई नहीं जानता। तो बताया वो यज्ञ के आदि की 3 मूर्तियां, एक प्रजापिता आदम और दूसरी कौन? आदम के साथ आदि लक्ष्मी। और फिर कौन? आदम और लक्ष्मी, और लक्ष्मी से भी कोई ऊपर होती है, जो भक्ति मार्ग में राजा है उसे अपनी गद्दी से भी ऊंची गद्दी देते थे बैठाने के लिए, जगदम्बा। तो ये 3 शक्तियां हैं, एक वाक देवी, एक बुद्धि की देवी, और एक वाक और बुद्धि दोनों का देवता। वाचा का भी, उससे ज्यादा वाचा और कोई चला ही नहीं सकता। चला सकता नहीं? जगदम्बा महाकाली लंबी जीभ वाली, वो भी नहीं चला सकती। वो भी नहीं चला सकती। और आज के जो प्रजातंत्र के भाषण करता है वो तो उसे सामने डटेंगे ही क्या?
डटेंगे? बिल्कुल नहीं डटेंगे। तो बताया वो जिसे कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव, उसमें तीनों मूर्तियों के गुण भरे हुए हैं। किसमें? कौन सी मूर्ति में? हाँ, जो मूर्ति सबसे ऊपर सूक्ष्म बतन में दिखाते हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और झंडे में भी दिखाते कि नहीं? झंडे में भी नीचे हरा रंग ब्रह्मा का, कहते हैं ना, जो श्रावण में अंधा होता है उसको हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। तो सारा जिंदगी उन्होंने क्या देखा? स्वर्ग ही स्वर्ग, स्वर्ग ही स्वर्ग, 16 कला संपूर्ण बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, यही बुद्धि में चलता रहा। इससे ऊंचा कोई दर्जा होता है, क्या? जहां 16 कला से परे की स्टेज होती है, कलातीत स्टेज, वो उनकी बुद्धि में ही नहीं आई। तो बताया हाँ, एक मूर्ति जिसमें तीनों मूर्तियां समाई हुई है, वाक देवी भी है, बुद्धि की देवी भी है, और देहधारियों में बड़ा देह अहंकारी भी है या नहीं है? बड़ा देह अहंकारी भी है। तो वो तो हुआ आदम। और दूसरी वाक देवी जो वाचा चलाना तो जानती है, और समझ अकल बुद्धि उतनी नहीं है, गहराई से बात को समझने। तो बस बोलती चली जाती, इतना बोलती है उसकी जीभ बाहर दिखाई गई हमेशा, ताकि लोग समझें कि ये कौन सा इंद्रिय से ज्यादा काम करती है? जीव से ज्यादा काम करती है। और तीसरी है वो जिसकी जीव तो नहीं दिखाई गई, लेकिन वो समझ का काम करती है। समझ क्या है? प्रैक्टिकल समझ है या सिर्फ बोल बोल की समझ? हाँ, प्रैक्टिकल समझ माने जो कुछ बोला गया उसको गहराई तक समझना और दूसरों को समझाना भी। हाँ, क्योंकि बाबा ने कहा समझाए तो वो ही सकता है दूसरों को पक्का पक्का जिसके अंदर पवित्रता की पावर होगी। और पवित्रता की पावर कन्याओं माताओं में ज्यादा होती है कि पुरुषों में होती है? कन्याओं माताओं में जास्ती होती है। तो वो तीन मूर्तियों में एक कन्या, एक माता और एक पुरुष, तो जास्ती पावर किसमें हुई? कन्या में हुई ना। इसलिए गायन है कुमारी कन्या, कन्या कुमारी मंदिर बनाया हुआ है ना, मंदिर में पूजा होती है ना, तो श्रेष्ठ होते हैं तभी तो पूजा होती है ना। हाँ, फिर दूसरा मंदिर बनाया हुआ है अधर कुमारी, आधी कुमारी, अर्ध कुमारी। आधी कैसे कि शादी हो गई थी पहले ही और फिर बाद में जो पवित्र बनी तब पूजा हुई, तो आधी रह गई कि नहीं? आधी रह गई। और तीसरा तो पुरुष है, वो तो न आधा पवित्र और न पूरा पवित्र, वो तो है ही पूरे सांडोल है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उनको? अरे पूरा बैल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पूरा बैल। हाँ, तो बताया हाँ, तुमको मदद नहीं देते हैं कोई भी। कौन सी मदद है? दुनिया वाले कोई तुमको मदद देते हैं? जितना साइंस तुमको मदद देती है उतना कोई भी मदद नहीं देते। तो किससे कहा तुमको? अरे कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तीन को जितनी मदद मिलेगी किस बात की? साइंस के साधनों की, उतनी और किसी को न मिलेगी और न कोई दे पाएगा। तो बताया साइंस एक तो ये सभी कुछ वाणी भी सुनाती है, सब प्रकार की वाणी सुनाएगी, और ये भी करती है, ये भी की है, और ये साइंस तुमको विनाश की मदद भी करेगी। क्या? वाणी भी सुनाएगी और आंखों से
चित्र भी दिखाएगी। चित्र दिखाएगी कि नहीं, फीचर दिखाएगी कि नहीं आंखों से, हाँ वो भी दिखाएगी। और विनाश में भी मदद करेगी। जितना साइंस तुमको विनाश में मदद करेगी, इतना और कोई भी मदद नहीं करेगा। क्या मदद करेगी? साइंस की बड़े से बड़ी उपलब्धि, बड़ी पावरफुल कौन सी है? कोई है कि नहीं? कौन सी? क्या है? अरे एक शब्द लिखने में देर रहती है? ओहो, है हाँ, बॉम्ब। तो देखो, बॉम्ब से भी ज्यादा बढ़िया चीज निकल पड़ी। बॉम्ब तो एक ही जगह धरे रहेंगे। अभी तो मिसाइल से बनाई लिए, जो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। थोड़ा बोलने में अंतर हो गया। क्या? शास्त्रों में नाम दे दिया है मूसल। क्या मूसल क्या करता है? और जितने भी धान्य होते हैं ना, धान, हम सबको कूट कूट मार मार के मारा मार क्या बनाई देता है? एकदम देह अभिमान का छिलका सारा उतार देता है। चाहे कितने से बड़े देह अहंकारी क्यों न, देह रूपी छिलका वाले क्यों न हो, है नास्तिक ही क्यों न, किसी धर्म को नहीं मानने वाले, न आत्मा को, न परमात्मा को, कुछ न स्वर्ग को, न नरक को, कुछ भी नहीं मानते। वो आपन को ही हम बड़े पावरफुल हैं, हम अभी तुम्हारे देश को खत्म कर देंगे। अरे देश को खत्म कर देंगे है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इस भारत देश को तो कोई भी बड़े से बड़ा नास्तिक साइंटिस्ट हो, वो भी खत्म नहीं कर सकता। खत्म भी करेगा तो थोड़ा हिस्सा खत्म कर देगा, पूरा तो खत्म, पूरा बीज को तो खत्म नहीं कर सकता। तो देखो, ये साइंस मदद तुमको करती है सुनाने की भी है, और विनाश करने की भी मदद करती है। क्योंकि तुम्हारा क्यों मदद करती है? वो तुम्हें सहयोग क्यों देती है? कमजोर है क्या? है? तुमसे सहयोग ले ना। सहयोग कमजोर देता है या पावरफुल सहयोग देने के लिए बना हुआ होता है? सहयोगी कौन बनता है? अरे भाई, थोड़ी देर, हाँ बताया। हाँ, पावरफुल क्या करता है? मदद देता है। पावरफुल मदद देता है। अच्छा, हाँ, पावरफुल मदद देता है, दूसरों को मददगार बनता है? पावरफुल मददगार बनता है, दूसरों का बंधा हुआ है मदद देने के लिए। जो पावरफुल है वो दूसरों को मदद देने के लिए बंधा हुआ है, तो फिर पावरफुल काहेगा? पावरफुल किसे कहेंगे? पावरफुल तो उसे कहेंगे जो किसी का सहयोग कोई करे या न करे, है, और वो किसी को सहयोग दे या न दे, लेकिन वो स्वयंभू, क्या स्वयं ही स्वयं को सारी पावर देने में सक्षम है। उसे किसी की परवाह नहीं। तो बताया, तुम्हारा साइंस का बल है, वो साइंस है जिस साइंस के द्वारा विनाश होता है? और तुमको विनाश ही करना है या और कुछ भी करना है? इस दुनिया का विनाश ही करना है, कुछ और भी करना है?
अरे स्थापना भी करनी है नई दुनिया की, और नई दुनिया की पालना भी करनी। वो साइंस करेगी? हाँ, वो नहीं करेगी। जो स्थापना करेगा सो विनाश भी कर सकता है, पालना भी कर सकता है। तो ये सब समझाने की बातें है ना बच्ची औरों को। क्या क्या समझाने की बात है? जो स्थापना भी कर सके, है, पालना भी कर सके, और पुरानी दुखदाई चीज का विनाश भी कर सके। हाँ, समझाने की बातें हैं। तो वो खुशी भी उनकी बढ़ती जाती है, बहुत खुश है। और सुनते हो ना बच्ची, कोई महाराजा आया, कोई फलाना आया, अच्छा आया और गया कि डट गया? है? अरे महाराजा और फलाना बड़ा बड़ा जो आते हैं वो आके क्या करते हैं? वो तो चले जाते हैं। और तुम क्या समझते हो? है? तुम भूल जाते हो चले जाने के बाद? है? है? बताया बिल्कुल नहीं। तुम जाते भी हो सर्वसर्थ तो बाबा को भूलते नहीं। और वो राजा महाराजा बड़े बड़े साहूकार आते हैं चले जाते हैं, फिर बाबा को अपने धंधे धोरी में मस्त बोई। तो बताया वो तो भूल जाते हैं, तुम बिल्कुल नहीं भूलते। तो वो आगे चल करके जब देखेंगे ना कि बरोबर विनाश होता है। क्या हम जिस दुनिया में नाक रगड़ रहे हैं, हाँ, उसका क्या होने वाला है? जिस परिवार में जिन देहधारियों में नाक रगड़ रहे हैं उनका सबका क्या होने वाला, क्या हो रहा है? देखने में आएगा सब विनाश होने वाला है। ये शहर में एटम बम फटा, वो शहर में फटा, अरे यहां भी फट सकता है, कभी भी विनाश होते हैं। तो ये दौड़े समझने के लिए, क्या उन्हें याद आएगा ना, अरे हम कहीं गए थे और ये बात हमको सुनाई थी, क्या कि दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। और ये दौड़े और ये बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। कौन? किसकी बात बताई? अरे सुनते जाते भूलते जाते। हाँ, बड़े बड़े साहूकारों की बात बताई, महाराजा महारानी की बात बताई। फिर दौड़ने लग पड़ेंगे पुरुषार्थ में। हाँ, जैसे बाबा ने कहा ना, स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, और फाइनल पास विद ऑनर होते हैं, छोटे मोटे पास नहीं करते, ऊंची स्टेज के पास वाले होते हैं, वो कोई कम थोड़े ही करते हैं, नहीं, स्पेशल टीचर रखते हैं, बगीचे में जाते हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए। क्या? हाँ, उनके स्पेशल टीचर्स होते हैं कि नहीं? बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को देखो, उनका स्कूल जो होता है उनके बच्चों का स्पेशल स्कूल होता है या साधारण स्कूल होता है, साधारण पब्लिक का? स्पेशल उन बच्चों का स्कूल होता है। तो कहां की बात बता रहे हैं? सारी दुनिया वालों की बात बता रहे हैं, ब्राह्मणों की दुनिया की कुछ नहीं बता रहे। हाँ, तो क्या करते हैं वो राजा महाराजा? हाँ, क्या करेंगे? स्पेशल टीचर उठाएंगे बेहद का, हाँ, स्पेशल मकान बनाएंगे बेहद का, स्पेशल गार्डन बनाएंगे। हाँ, तो बगीचे में जाते हैं। बगीचे में सुबह को जाओ तो वाचवानी करते हैं, अरे बस मुंह में किताब ही है उनके, भले बगीचे में टहलते हैं, तो उन्हें लगन क्या लगी रहती है उस समय? हाँ, लगन बस इस ज्ञान की ही लगी रहती है। मुंह में किताब, तो जितना जो पुरुषार्थ करता है वो इतना पास नंबर में भी जाते हैं।
क्या वो राजा महाराजा बनेंगे कि नहीं? फिर बनेंगे। अच्छा, अंतर होगा कुछ? राजा महाराजा तो तुम भी बनोगे। अरे अंतर क्या होगा? है कुछ नहीं। अरे मुझे भी, अरे तुम आज के महाराजा बनोगे, मध्य में भी महाराजा बनोगे, और अंत तक कई जन्मों तक राजा महाराजा बनते रहोगे। लेकिन वो क्योंकि तुमने आदि से पुरुषार्थ किया है। जब से ज्ञान में आए तब से लेकर तुम दौड़म दौड़ तुमने जो पुरुषार्थ किया वो और कोई ने नहीं किया। हाँ, तो और उन्होंने क्या किया? जो आज के राजा महाराजा हैं, बाबा के पास आते हैं, चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर जब विनाश होगा तब दौड़ेंगे, फिर तेज पुरुषार्थ करेंगे। तो उनमें क्या अंतर पड़ता है? उनको प्राप्ति में अरे कुछ अंतर पड़ता है ना। वो अंतिम जन्म में जाकर के राजा महाराजा बनते हैं। और तुम लगातार पुरुषार्थ करते हो, आदि में भी, मध्य में भी, और अंतिम जन्मों तक भी। लास्ट में 1-2 जन्म की बात छोड़ दो। बोला ना, कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं। तो जब सुख में उनके न रहने का टाइम आता है तब उनका नंबर लगता है। किनका? जो आज के राजा है महाराजा है, बाबा के सामने आते हैं, चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर बाद में उनको याद आता है। उनकी बात बताई। तो देखो ये भी ऐसे ही होगा क्या? जैसे उन राजाओं महाराजाओं का होता है, यहां भी ऐसे ही होगा। तुम देख लेंगे, जो पीछे आएंगे वो बोलेंगे अरे हम तो पीछे आए हैं। तो उनको तुम समझा सकते, अब घबराओ मत, तुम पीछे आए हो तो क्या होगा? अरे पीछे तुम राजा महाराजा बन जाओगे, नहीं बनोगे? हाँ, पीछे राजा महाराजा बन जाओगे। दुखी क्यों होते हो ज्यादा? दुखी मत हो। हाँ, कुछ न कुछ प्राप्ति तुमको भी हो जाएगी। हाँ, ये जो इतने पुराने हैं ये हमारे से आगे हैं। हाँ, तो उनको बताओ, हो बहु रिपीटेशन शूटिंग होती है ना। तो कल पहले भी जो शूटिंग हुई थी उसमें भी तुमने ऐसे ही किया था। क्या किया था? तुमने आए थे वे बाबा के सामने और एक कान से सुन करके बाहर चले गए, दूसरे कान से निकाल दिया और भूल गए। तो भूल गए तो कहां से पुरुषार्थ तुम करोगे? है? तो जिन्होंने लगातार पुरुषार्थ किया वो लगातार राजा ही पाते हैं, और जिन्होंने पहले धीमा धीमा किया फिर बाद में तेज हो गए तो बाद में पाएंगे, और फिर जिन्होंने बिल्कुल किया ही नहीं, बिल्कुल अंत में जाकर के जगते हैं, पुरुषार्थ करते हैं तीखा तीखा, तो फिर अंत में राजा महाराजा बनते हैं, महाराजा महारानी बनते हैं। तो उनको विचारों को थोड़ा ही मालूम है। उन राजाओं महाराजाओं को जो आज की दुनिया के राजाएं महाराजाएं भारत में कहे जाते हैं कि हम पुराने लास्ट खाते में जाते हैं। हाँ, ऐसा लास्ट खाता? न सतयुग में महाराजा महारानी बनेंगे, न त्रेता में, न द्वापर में, और बहुत जन्मों तक कलयुग में भी नहीं। कहां जाके? लास्ट खाते में जाते। नए वो ऊंच खाते में चले जाते, आते तो है लास्ट में, लेकिन नए हैं ना, फिर भी ऊंच खाते में चले जाते हैं कि नीचे रहते हैं? अरे हाँ, महाराजा महाराजा ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं, तीखा करते हैं, और जो पुराने चल रहे हैं वो तमो प्रधान हो जाते, तो उतना बढ़िया पुरुषार्थ कर पाते हैं? हाँ, उतना बढ़िया पुरुष, उनको बहुत नींद आने लग पड़ती है। हाँ, माया देखती है ये ज्ञानी तू आत्माएं बच्चों को बहुत पसंद है, तो क्या करो? हाँ, क्या करो? ज्ञान के द्वारा तो इनको हम हरा ही नहीं सकेंगे। तो माया रावण क्या करता है? कुंभकर्ण को भेज देता है। कुंभकर्ण क्या करता है? कुंभकर्ण फिर सबको अपने संग के रंग में
ले सुलाए देता है। सुलाए देता कि नहीं? हाँ, लास्ट में जाकर के सब जो पुराने पुराने हैं वो सब सोने लगे। इसलिए बाबा कहते हैं जब यज्ञ का आदि था ना, हाँ, ओम मंडली में क्या करते थे, क्या बनाते थे? हाँ? अरे एक अक्षर लिखो, क्या करते थे? हाँ, हाँ, कब्रिस्तान बनाते थे। क्या लिखा? शमशान घाट। हाँ, कब्रिस्तान बनाते थे। कब्रिस्तान माने शमशान घाट। कब्रिस्तान मुसलमानी शब्द है, शमशान घाट भारत का शब्द है। शमशान का मतलब ही है श्मशान। क्या? जहां जा मुर्दे ही मुर्दे जलते हैं, क्या बन जाते हैं? राख बन जाते हैं। तो वो जब लास्ट में आते हैं, तीखा पुरुषार्थ करते हैं, और जो पुराने पुराने हैं वो सो जाते हैं, तो फिर प्राप्ति किसको होगी? लास्ट वाले जो आए हैं और तीखा पुरुषार्थ कर रहे हैं, और लास्ट में वो तन मन धन अपना जो महाराजा हैं, बड़ा बड़ा ऊंचे ऊंचे महाराजा हैं, जो उनके पास बहुत होता है ना, बड़ा बड़ा महल माड़ियां अटारियां हैं, और सेवा करने के लिए अर्पण करते हैं, जो धन भी अर्पण करते हैं, तन भी सारा, तन की ताकत भी सारी लगाते हैं कि नहीं? अरे उनमें भी तो संस्कार है ना राजा महाराजा बनने के, तो लगाएंगे कि नहीं? लगाते हैं। तो बताया लास्ट खाते में जाते हैं। हाँ, तो नए और वो ऊंच खाते में जाते हैं नए नए आए हुए, लास्ट में आए तो नए हुए ना, तो वो ऊंच खाते में जाते हैं। अरे वो तो बेचारों को मालूम ही नहीं होता ना, क्या? जबकि आकर के सुने करें तब ही तो पुरुषार्थ करें। लगातार सुनेंगे तो गहराई से सुनेंगे, कुछ सुनेंगे कुछ नहीं सुनेंगे। बाबा क्या कहते? रोज पुरुषार्थ करना चाहिए पढ़ाई का, कि कभी सुन लिया तो सुन लिया, नहीं सुन लिया। अरे बाबा कहते हैं अरे ऐसे क्यों करते हो? क्या कहते हैं बाबा? वो कहते हैं 6 डिग्री 106 डिग्री बुखार चढ़ जाए तो भी मुरली सुनने के लिए जरूर आना चाहिए। अरे क्या कहते हो बाबा, 106 डिग्री बुखार होगा तो वो आराम करने का दिल नहीं होगा? उसको नहीं होगा? हाँ, आराम करने का दिल होगा तो क्या करेगा? तो भी क्या करे? तो भी आंख फाड़ फाड़ के देखता रहे, ऐसे करे? बताइए, ऐसे करे? ऐसे कैसे कर पाएगा? 106 डिग्री, नस नस में दर्द हो रहा है, आराम करने की दिल हो रहा है, कहीं नींद आ जाए तो अच्छा है। तो वो नहीं, बस 106 डिग्री बुखार वाले को लाए किस लिए? किस लिए लाने के बोला? सो जाने के लिए लाने के लिए बोला, ताकि सबके वाइब्रेशन खराब हो जाए, कुंभकर्ण का वाइब्रेशन बन जाए, इसलिए लाए? नहीं, लाए तो इसलिए कि ये अगर हिम्मत करके, हिम्मते बच्चे तो मददे बाप मदद करेंगे। तो बताया आकर के सुने। हाँ, एक बार है 1967 की प्रातः क्लास का 9वां पेज, शुक्रवार, पहली लाइन। तो क्यों यहां ऐसा ऐसा हिम्मत क्यों करें? इतना साहस कैसे करें? अरे भाई बुखार ज्यादा आता है तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? आराम करो तो जल्दी ठीक होगा, कि तुम बुखार में भी इंद्रियों को तकलीफ दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो इंद्रियों से, तो तुम्हारे लिए फायदा है। क्या कहते हैं डॉक्टर? अरे डॉक्टर क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? डॉक्टर पढ़ाई कहते हैं आराम करो, जितना आराम करेंगे तो उतना तुमको फायदा हो। तो डॉक्टरों की बात बुद्धि में बैठ जाती, बैठती कि नहीं? हाँ, वो डॉक्टरों की बात बुद्धि में बैठ जाती, तो आराम से क्लास में भी आकर के सो ही जाते। बाबा कहते एक से ज्ञान सुनना चाहिए, और अनेकों की किसी की बात कान पे मत सुनो, सुनो भी तो फिर बाबा की बात को जरूर याद करो। बाबा क्या कहते हैं टैली करो,
ये डॉक्टर लोग क्या कहते हैं और बाबा क्या कहते हैं? बाबा तो कहते हैं निद्राजीत बनना है। क्या बनना है? निद्रा को जीतने वाला बनना है। जितना निद्रा को जीतेंगे, माने कुंभकर्ण को जीतेंगे, तो क्या हुआ? निद्रा को जीत लिया तो बस समझ लो माया रावण को भी जीत लिया। क्यों? माया रावण ये चालाकी करता है कि ये तो ज्ञानी तू आत्माएं हैं, बाप के बच्चे हैं, ये और मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा इनमें ज्ञान है। तो क्या करती है? ज्ञान ही ठंडा हो जाए इसके लिए क्या करती है? अपने कुंभकर्ण भैया को बुलाती है, भैया अब तुम जाओ इसको सुलाए दो। तो बस वो क्या करता है कुंभकर्ण? हाँ, उसका जो धंधा है वो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना, संग के रंग से, तो वो वैसा ही बनाई देता। तो यहां तो बाप सुनाते हैं ना बरोबर, है समझा ना, कि पीछे वाले समझा ना, हाँ वो लग जाएंगे तीखा पुरुषार्थ करने में। महाराजा महारानी बड़े बड़े साहूकार, हाँ लगे के मुआफिक एकदम कि हम जो टाइम वेस्ट किया है ना, अब हम इस टाइम को क्या करें? एकदम सेफ करेंगे। तो कोई कथा आती है ऐसी है कि इसको पता चला लास्ट टाइम में है तो वो सब राजपाट छोड़ दिया है, छोड़ दिया और फिर जाके बस वो ही पुरुषार्थ करने लगा, पुरुष के अर्थ आत्मा के अर्थ करने लगा और देह की परवाह छोड़ ही दी। तो उन साहूकारों को, उन महाराजा महारानियों को जो बाबा के सामने आते हैं, थोड़ा सुन करके चले जाते हैं, फिर बाहर की दुनिया में जाके सो जाते हैं, फिर जब विनाश ताबड़तोड़ होता है तो फिर लास्ट में जगते हैं। तो उनकी बुद्धि में आता है कि हमने इतना टाइम क्या किया, इतना टाइम हमने वेस्ट कर दिया। अब हम इस टाइम को क्या करें? सबसे ज्यादा वैल्यू इस दुनिया में किस चीज की है? टाइम की वैल्यू है। तो अब इस टाइम को हम एक सेकंड भी उस दुनियादारी में वेस्ट नहीं करेंगे। तो पुरुषार्थ कर तो सकते हैं ना, हिम्मते बच्चे तो बाप मदद करते हैं। हाँ, देवात्माओं को ही मदद करते हैं कि राक्षसी आत्माएं भी हो तो उनको भी मदद करते हैं। हाँ? अरे वो विष्णु जी महाराज मदद करें या न करें, लेकिन शंकर जी क्या करते हैं? हाँ, वो तो चाहे देवता हो, देवात्मा हो, चाहे आसुरी आत्मा हो, वो तो सबको मदद करते हैं। नहीं करते? सबकी बात सुनते हैं कि नहीं? सबको प्रेफरेंस देते हैं। तो कर तो सकते हैं ना, पुरुषार्थ कर सकते हैं। हाँ बच्ची, लग जाएगी जब लगन तो वो बैठ जाएंगे। किस बात में बैठ जाएंगे? इसी पुरुषार्थ करने में। बस खाना खाएंगे है, इसमें तो तकलीफ थोड़ी ही है। खाना खाएंगे तो भी क्या करेंगे? अरे याद करते रह सकते हैं कि नहीं? खाना खाते समय याद नहीं कर सकते? हाँ, खाना खाएंगे तो भी याद में रहेंगे। उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे तो भी बाबा की याद में लगन लगी रहेगी नहीं? क्या नहीं? अरे दुनिया में आशिक माशूक होते हैं तो क्या करते हैं? चलते फिरते क्या भूल जाते हैं? एक दूसरे को भूल जाते? नहीं, भूल नहीं जाते। तो बाबा की याद में सारा काम करेंगे। प्रण करके बैठेंगे, इतना कड़ा प्रण करेंगे एकदम। क्या क्या कड़ा कदम पुरुषार्थ के लिए? इतना कड़ा प्रण कर लेंगे। क्या प्रण कर लेंगे? अरे चाहे हमको 106 डिग्री बुखार ही क्यों ना आ जाए, अगर हमको कोई ले जाएगा तो हम वहां क्या करेंगे? हम बाबा को याद जरूर करेंगे।
नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं? अरे वो आशिक मासूक होते हैं, लेटे रहते हैं, तो उन्हें नींद आ जाती है? आती है? नहीं आती। वो तो याद कर सकते हैं ना। हाँ, तो एकदम इतना कड़ापन लेकर के इतना कड़ा पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।